अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर व आफियत से रखें, आमीन। नाजरीन, आज का हमारा मौजू है कि जिमा का मुनासिब वक्फा क्या होना चाहिए कि जिसके बाद आदमी को अपनी बीवी के पास आना मुनासिब है। इस सिलसिले में इमाम गजाली फरमाते हैं कि आदमी को अपनी बीवी के पास हर चौथी रात में आना चाहिए। यही सबसे बढ़कर मुत्तदिल और मतवाजन तरीका है। जब आदमी के लिए बैक वक्त 4 बीवियां रखने की इजाजत है तो उससे खुद ब खुद ये बात निकलती है कि एक बीवी से आदमी चौथी रात तक के लिए मुकारबत को मुअक्कर कर सकता है। जिमाही का एक अदब यह है कि आदमी उसकी कसरत और ज्यादती से परहेज करे। मुत्तदिल और मतवाजन मुजामियत का कोई पैमाना मुकर्रर नहीं किया जा सकता। सेहत और तंदुरुस्ती, उम्र के तकाजे, मिजाज के फर्क और जोग्राफियाई हालात और आबो हवा के इख्तलाफ से मुख्तलिफ अफराद के लिए यकीनन उसके पैमाने मुख्तलिफ होंगे, लेकिन इंसान बहरहाल इंसान है और उसकी कुव्वतें और सलाहियतें महदूद हैं। बीवी के साथ आखिरी हद तक जिनसी अमल एक मुश्किल काम है। उससे आदमी का पूरा निजाम मुतासिर होता है और गैर मामूली तौर पर उसकी कुव्वत खर्च होती है। दीन और दुनिया दोनों के मुफाद का तकाजा है कि आदमी की उम्दा सेहत हो, इसी सूरत वो उनको हमा जहती मकासद को बरुए कार ला सकता है। जिमा की कसरत और उससे गैर मतवाजन दिलचस्पी से सेहत का मुतासिर होना लाजमी है। जो चंद चीजें बदन को गैर मामूली तौर पर कमजोर करती हैं, उनमें एक जिमा की ज्यादती भी है। मुजामियत की कसरत से जिंदगी की जोत बुझ जाती है। नफा बख्श और सेहत अफजा मुबाशरत के लिए 2 मुजामतों के बीच काबिले लिहाज वक्फा बहुत जरूरी है। हिंदुस्तान और उस जैसे मुल्कों के लिए जहां गुर्बत व अफलास और कमजोरी सेहत के दूसरे असबाब आम तौर पर मौजूद हैं, इस सिलसिले में और भी एहतियात की जरूरत है। जिमा की कसरत से जिस्म को तरह तरह की बीमारियां लग जाती हैं। उससे बदन ढीला हो जाता है, कुव्वतें कमजोर हो जाती हैं, बदन की रतूबतें खुश्क हो जाती हैं, आसाब ढीले पड़ जाते हैं, अतड़ियों और रगों में कीड़े पैदा हो जाते हैं। पूरे बदन को उससे नुकसान पहुंचता है। खास तौर पर दिमाग सबसे ज्यादा मुतासिर होता है, इसलिए कि उसके नतीजे में रूह नफसानी बड़ी कसरत से तहलील होती है। अस्तराख की तमाम सूरतों में सबसे ज्यादा कमजोरी उसी से पैदा होती है। रूह के जौहर और उसके मगज को बड़े पैमाने पर जोड़ लेता है। मजामियत की ज्यादती से दूसरे अमराज भी पैदा होते हैं। उसके साथ ही ये चीज जिस्म की तमाम कुव्वतों को कमजोर कर देती है, हरारत अजीजी को बुझाती है। उसके अलावा उसकी वजह से मुबाशरत के रास्ते फैल जाते हैं, जिसके नतीजे में ये नुकसानदा फुजलात को कबूल करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। जिमा की कसरत ही सकल समात, चक्कर, दर्द, कमर दर्द, गुर्दा, कसरत पेशाब, मेदा और ज़फ़े क़ल्ब वगैरह के अमराज भी पैदा होते हैं। इस सिलसिले में कहा जाता है कि जिसको ज़ाफ, बसरिया, ज़ाफ मेदा या सीने का कोई मर्ज हो, उसके लिए खास हद से ज्यादा जिमा निहायत मुज़िर है। मुसलमान मुआशरे में भी ये रूहानियत बहुत कम लोगों को मुयस्सर आ सकती है कि कसरत जिमा के बावजूद उनकी सेहत और कुव्वत मुतासिर न हो और वो उसके मुज़िर असरात से बिल्कुल बचे रहें। इसलिए उम्दा सेहत और हालात के जायजे से इस सिलसिले में ज्यादा से ज्यादा एहतियात ही आदमी को उसके तबाहकुन असरात से बचा सकती है। कई एक डॉक्टर ने यह बात भी पूरे यकीन से कही कि मुबाशरत हर रोज एक बार या एक से ज्यादा बार की जाए या किसी भी वक्फे के बाद की जाए, उससे इंसान की जहनी और जिस्मानी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता, जबकि ये बात सही नहीं है। मुबाशरत में आदमी की कुव्वत हयात गैर मामूली तौर पर खर्च होती है और उससे उसका पूरा जिस्म मुतासिर होता है। इसलिए हर शख्स को अपनी उम्र और सेहत के लिहाज से उसका पूरा ध्यान रखने की जरूरत है कि वो मुत्तदिल और मुतवस्सित तरीके पर उसकी लज्जत से किस हद तक लुत्फ अंदोज हो सकता है। जिनसी तहलील की कमजोर जहनी कैफियत के साथ रोजाना और कसरत के साथ बीवी से चिमटे पड़े रहने को भी तिब्बी लिहाज से नुकसानदेह बताया गया है।
اس سے کثرت پیشاب اور سرط انزال جیسے امراض پیدا ہوتے ہیں۔ عام لوگوں کے لیے اس سلسلے میں احتیاط مفید ہے۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔